जय हिंद गुरुजी स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टेट 2023 का रिजल्ट जारी किया गया। आप लोग अपना रिजल्ट चेक कर ही लिए होंगे और उम्मीद है कि आप लोग क्वालिफाइड होंगे। पेपर 1 का रिजल्ट बेहतर रहा, वही पेपर 2 का रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा। और इस वर्ष रिजल्ट जो जारी किया गया वो नॉर्मलाइजेशन के बाद जारी किया गया, मतलब नॉर्मलाइजेशन करके रिजल्ट जारी किया गया है। और जो आपका अंक आया है उसी में निर्धारित हुआ कि आप उत्तीर्ण हैं या फिर अनुत्तीर्ण है। हालांकि कुछ अभ्यर्थी का ये कहना है कि नॉर्मलाइजेशन किया गया तो मेरा नंबर काफ़ी घटा दिया गया, और कुछ अभ्यर्थी का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन में मेरा नंबर बढ़ा है। वैसे मैं रिजल्ट के बारे में बात करता हूं और उसके बाद बात करूंगा कि कितने कितने नंबर से अनुत्तीर्ण रह गए नॉर्मलाइजेशन में, वो भी आप देखेंगे। तो सबसे पहले यहां पर देखिए कि उत्तीर्णांक कितना था। तो सामान्य यानी जनरल के लिए 50% लाना था, पिछड़ा वर्ग को 45.5% लाना था, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 42.5% लाना था, अनुसूचित जाति एवं जनजाति को 40% और दिव्यांग 40%, महिला 40% यानी कि 60 नंबर। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे पेपर 1 में आंकड़ा आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, तब आप कह सकते हैं कि बेहतर रिजल्ट रहा। विषय हिंदी 23,418 अभ्यर्थी शामिल हुए, जिसमें सफल आप देख सकते हैं 20,712 हुए, 88.44% यहाँ पर सफलता प्राप्त किए। वहीं यहाँ पर उर्दू के बारे में बात करें तो 90.51% यहाँ पर सफल हुए, बांग्ला में 93.83% उत्तीर्ण हुए, मैथिली में 76.42% उत्तीर्ण हुए, संस्कृत में 83.12% उत्तीर्ण हुए, अरबी में 98% उत्तीर्ण हुए, वहीं पर्शियन में 74.42% उत्तीर्ण हुए, भोजपुरी में 92% उत्तीर्ण, अंग्रेजी में 90.91% उत्तीर्ण, गणित में 88.34% उत्तीर्ण, विज्ञान में 83.98% उत्तीर्ण, वहीं सामाजिक विज्ञान में 84.32% उत्तीर्ण हुए, और शारीरिक शिक्षा में 66.99% उत्तीर्ण हुए, संगीत में 46.49% उत्तीर्ण हुए, पेंटिंग में 72.08% उत्तीर्ण हुए, वहीं नृत्य में 72.96% उत्तीर्ण हुए। यहाँ पर पेपर 1 के बारे में मैं बता दिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे 11-12 के लिए पेपर 2 में हिंदी 78.26% उत्तीर्ण हुए, उर्दू 76.19%, अंग्रेजी 72.10%, संस्कृत 87.01%, बांग्ला 95.90%, मैथिली 74.18%, वहीं मगही में 100%, यानी कि 7 अभ्यर्थी शामिल हुए थे और सातों के सातों सफल हुए। अरबी में 93.02, पर्शियन में 78.26, भोजपुरी में 44.83%, पाली में 53.85%, प्राकृत में 76.19%, गणित में 57.23%, भौतिकी में 64.54%, वही रसायन शास्त्र के बारे में बात करें तो रसायन शास्त्र में 53.40%, जंतु विज्ञान में 76.07%, इतिहास में 80.04%, भूगोल में 94.96%, राजनीतिक विज्ञान में 93.87%, समाज शास्त्र में 82.79%, अर्थशास्त्र में 90.42%, दर्शन शास्त्र में 70.51%, मनोविज्ञान में 61.87%, गृह विज्ञान में 93.51%, वाणिज्य में 69.39% और कंप्यूटर साइंस में 51.37%, कृषि में 82.10%, संगीत में 84.72%। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से प्रतिशत रहा उत्तीर्ण का। अगर मैं पेपर 1 के बारे में बात करूँ तो बताया गया 82.9% अभ्यर्थी को सफलता मिला, वही पेपर 2 के बारे में बात करें तो 74.37 की बात कही गई, यानी इतनी फीसदी अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। अब जरा इस रिजल्ट को देखिए, फीमेल का है और पेपर 1 में इन्होंने अंक प्राप्त किया 150 में 61.2652%, और ये जो है क्वालिफाइड है क्योंकि उनको 60 ही चाहिए था। पेपर 2 के बारे में बात करें तो यहाँ पर 68% ये प्राप्त किए हैं और ये क्वालिफाइड है। और इनका ये कहना था कि मैं 3 बार सीटेट दे चुका हूँ और 3 बार में पेपर 1 भी नहीं निकला है, पेपर 2 का तो बात ही छोड़ दीजिए। और ये बहुत बहुत धन्यवाद दिए BSEV को कि इस बार सीटेट
में मैं क्वालिफाइड हो गया। खैर, और भी अभ्यर्थियों का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, जो कि आप यहाँ पर देख पाएंगे। अभ्यर्थियों का रिजल्ट ये क्वालिफाइड है 93% और 88% इस तरह से। और ये जितने भी अंक प्राप्त हुए हैं ना, ये नॉर्मलाइजेशन करके ही अंक दिए गए हैं। लेकिन ये देखिए, नॉर्मलाइजेशन में ये अटक गए हैं, जो कि जनरल से है, और जेंडर आप देख सकते हैं मेल, ठीक है, यानी मेल अभ्यर्थी है। और ये जो है मुझे मैसेज किए थे कि मेरा जो रिजल्ट है वो थोड़ा से अटक गया है, नॉट क्वालिफाइड बताया गया। इनको चाहिए था 75, लेकिन इनका आया 74.3215। 75 नहीं हुआ, जिसके कारण ये अटक गए, मतलब ये क्वालिफाइड नहीं हो पाए। अब इनका ये कहना है कि नॉर्मलाइजेशन में मेरा नंबर घटा दिया गया है। अब देखो, इसलिए मैं मांग कर रहा था कि अभ्यर्थियों का जो रिस्पॉन्स शीट है वो दीजिए, ताकि अभ्यर्थी चेक कर पाए कि आखिर मैंने कितना सही बनाया है और कितना गलत बनाया है, ताकि उनको संतुष्टि मिल जाए। अभी ये देख सकते हैं, इनको 75 नंबर से कम कर दिया गया, जो कि नॉट क्वालिफाइड है, यानी नॉर्मलाइजेशन में कम हो गया, ऐसा ये कह रहे हैं। और 1-2 नंबर नहीं बल्कि 10 नंबर कम किया गया, ऐसा इनका कहना है। तो अगर इनको अपना रिस्पॉन्स शीट मिला होता तो ये चेक कर पाते कि मैंने कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिया, कितने क्वेश्चन का गलत जवाब दिया। वैसे तो ये कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन में मेरा कमा है, बाकी जो आंसर की आया था उससे मैंने मिलान किया था, तो मेरा यहाँ पर अच्छा खासा नंबर आ रहा था, 85-86 के आसपास आ रहा था। लेकिन नॉर्मलाइजेशन में कम कर दिया गया, जिससे नॉट क्वालिफाइड हो गए। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से नॉर्मलाइजेशन किया गया है। काफ़ी सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा हुआ है, और काफ़ी सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा नहीं हुआ है। इसलिए मैं रिस्पॉन्स शीट का मांग कर रहा था कि रिस्पॉन्स शीट आ जाएगा तो साफ पता चल जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ाए गए हैं या फिर नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटाए गए हैं। अब ये अनुत्तीर्ण रह गए, नॉट क्वालिफाइड रह गए, ये क्या कर सकते हैं? तो अभी से ये कुछ नहीं कर सकते, बस आगे की तैयारी कर सकते हैं। आगे की तैयारी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत जल्द स्टेट एग्जाम फिर से होने वाला है। साल में 2 बार होगा, तो फर्स्ट में एक बार होगा और एक बार लास्ट में होगा, मतलब साल के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन किया गया, और नॉर्मलाइजेशन के बाद इनका अंक देख सकते हैं, कितना अफसोस आ रहा होगा। 1-2 नंबर की बात रहता है तो वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन अभ्यर्थी का मतलब पॉइंट से छट जाना, आप समझ सकते हैं, नॉट क्वालिफाइड हो जाना कितनी दुख की बात है। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आगे अगर आप उत्तीर्ण हुए हैं तो आगे आप तैयारी शुरू कर दीजिए, जो कि आपको अभी बीपीएससी देना है, तो आगे आप तैयारी शुरू कर दीजिए। बस इस वीडियो में मैंने आपको जानकारी दे दिया। कोई सवाल है वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करिएगा। आप लोग क्वालिफाइड है, नॉट क्वालिफाइड है, क्या है, ज़रूर वीडियो के नीचे कमेंट करें। धन्यवाद।